दोस्तों अगर आप भी अर्शदीप सिंह और श्रेयस अय्यर को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरी ओवर तक चले रोमांचक मुकाबले में जब ऑस्ट्रेलिया को करारी हार मिली तो अब ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों का गुस्सा फूट पड़ा और अर्शदीप सिंह से लेकर रिंकू और टीम इंडिया की जमकर बेइज्जती करते हुए रिकी पॉन्टिंग से लेकर शेन वॉटसन, एडम गिलक्रिस्ट से लेकर एरॉन फिंच जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अब जो कह दिया उनकी बातों से तो सच में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की राइवलरी में और भी दुश्मनी बढ़ जाएगी। तो आखिर क्यों अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, कैसे पुराने जख्मों को उन्होंने दोबारा कुरेदा है, उन सभी के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके बाद आपको क्या लगता है कि अर्शदीप अय्यर और अक्षर पटेल में कौन था जीत का सबसे बड़ा हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच टीम इंडिया पहले ही चैंपियन बन चुकी थी। 3-1 से सीरीज में लीड कर रही भारत बेंगलोर के मैदान पर चौथे T20 में भी विश्व चैंपियन को सबक सिखाने के लिए पहुंची, लेकिन शुरुआत में तो टीम इंडिया की ही शामत आ गई। हमारे एक से बढ़कर एक बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। एक समय तो भारत 100 रनों तक भी नहीं पहुंचने वाली थी। हालांकि श्रेयस अय्यर ने 53 और अक्षर पटेल ने 31 रन बनाकर 160 रनों पर सम्मानजनक स्कोर तक हमें पहुंचाया। हालांकि इस लक्ष्य को डिफेंड करने के काबिल भारत गेंदबाज थे और कुछ ऐसी गेंदबाजी भी हमें देखने को मिली। मुकेश कुमार के साथ मिल अर्शदीप और रवि बिश्नोई ने ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को अपने सामने घुटनों पर ला दिया। केवल 55 रनों पर उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन में थे। ऐसा लगा था कि भारत ये मैच जीत गया, लेकिन फिर बेन मैकडरमॉट के 36 गेंद पर 54 रनों की बदौलत मुकाबला आखिरी ओवर तक चला गया, जहां कप्तान मैथ्यू वेड अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए खड़े थे। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 10 रन चाहिए थे, लेकिन जैसे ही 15 गेंद पर 22 रन बनाकर मैथ्यू वेड पवेलियन लौटे, वहां से पूरा मुकाबला ही पलट गया और आखिरी ओवर में अर्शदीप की बदौलत टीम इंडिया ने 6 रनों से न केवल ये 5वां T20 मुकाबला अपने नाम किया, बल्कि 4-1 से ये T20 सीरीज भी जीतकर ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप का बदला भी ले लिया। इसके बाद में जहां पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, हर तरफ केवल खुशियां थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया का तो गुस्सा फूट पड़ा है। जहां सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने तो हमारा मजाक उड़ाते हुए कहा है, बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया, ये हम सबको पता है कि भारत में टैलेंट की खदान है और आज पूरी दुनिया ने ये दोबारा से देख भी लिया है। आप लोगों को ये जीत जमकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारे पास है और इतिहास में लोग विश्व कप की ट्रॉफी याद रखेंगे, ना कि किसी छोटी मोटी T20 सीरीज। ऐसे में आप लोग इस जीत को सेलिब्रेट करना ना भूलिएगा, आपके लिए यह बेहद जरूरी था। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान एरॉन फिंच का कहना है कि भारतीय टीम ने लाजवाब प्रदर्शन किया, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि टीम इंडिया से टक्कर लेना कभी भी आसान नहीं होता। फिर भी हमारे खिलाड़ियों ने जज्बा अच्छा दिखाया, हर मुकाबले में लड़ाई की, ये एक पॉजिटिव इंटेट था। अंत में केवल जीत और हार मायने रखती है, ऐसे वर्ल्ड कप हमें जीतना और टीम इंडिया केवल कोशिश करती रह गई। खैर पुरानी बात को याद करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि इस जीत का कोई असली हीरो है तो वो आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह थे। वेल डन इंडिया। यहाँ तक कि अब धोनी के अच्छे दोस्त माने जाने वाले शेन वॉटसन का कहना है कि मुझे पहले ही पता था कि भारतीय टीम यहाँ T20 ये सीरीज जीत लेगी। वर्ल्ड कप की बात अलग है, लेकिन बायलैटरल में भारत का कोई मुकाबला नहीं है, तभी तो वो दुनिया में नंबर 1 टीम है। हम भारत की B टीम से हारे हैं, खैर हमें उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए केवल एक प्रैक्टिस की तरह है। हालांकि भारत के कॉन्फिडेंस के लिए ये बेहद जरूरी था। मैं खुश हूं कि टीम इंडिया जीती है, बहुत बहुत बधाई हो यंगस्टर्स, आपने कमाल का खेल दिखाया है, सभी आपसे इंप्रेस है। तो वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के महानतम खिलाड़ी माने जाने वाले एडम गिलक्रिस्ट का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि मुझे टीम इंडिया खूब पसंद है। आपने देखा ये केवल बच्चे थे, कोई डेब्यू कर रहा था तो कोई केवल अपना दूसरा, तीसरा या फिर चौथा मैच खेल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा बेहतरीन प्रदर्शन किया, कोई बता ही नहीं सकता है ये इंडिया की A टीम थी या B टीम, तभी तो भारत तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। उन्होंने अपने क्रिकेट को इतना बेहतरीन कर लिया। रिंकू सिंह, सूर्या, अर्शदीप, यशस्वी सभी कमाल के थे। उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उन्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वो खेल को खेल की तरह लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा वही नहीं जीतेंगे। तो दोस्तों सच में इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने जो कहा है, उनकी बातों ने तो हर किसी को हैरान कर दिया। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन था टीम इंडिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों सीरीज जिताकर अब 4-1 से ना सूर्य कुमार यादव बहुत भावुक हो गए और अपने बयान में रिंकू से लेकर रोहित शर्मा पर और अक्षर पर भी कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। आपको बताएं दोस्तों, फाइनल के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीतकर बदला पूरा करने पर सूर्या ने कहा, ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि पूरी टीम की है। इनफैक्ट हम 140 करोड़ भारतीयों की है जिन्होंने फाइनल में भारत को हारता हुआ देखा था। मैं जानता हूँ वर्ल्ड कप की हार का बदला या फिर उस जख्मों को तो नहीं भर पाऊंगा, परंतु इस सीरीज को जीतकर हमने, मुझे लगता है कि भारतीय फैंस के दिल में एक बार फिर से थोड़ी बहुत जगह तो बनाई होगी। इस सीरीज की बात करूं तो वो हर एक खिलाड़ी जो युवा है, जो IPL में अच्छा करता है, उसने पूरी जी जान कर दी रोहित और कोहली के बिना भी अच्छा प्रदर्शन करने की। मैंने तो केवल कप्तानी करी, लेकिन असल मेहनत रिंकू सिंह व बाकी युवा खिलाड़ियों की है, जिनके दम पर हम मैचेस और सीरीज को जीत पाए। और आज के मैच में भी रवि बिश्नोई हो, रिंकू सिंह हो या फिर अक्षर पटेल, सबके एकजुट प्रदर्शन ने ही हमें विजयी बनाया है। आज भावुक हूं कि रोहित भाई टीम के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर होते तो मुझसे ज्यादा वो दोगुना खुश होते,
क्योंकि भारत की जीत में ही उनकी खुशी छुपी है। इसीलिए कप्तान के तौर पर यह जीत उनके कदमों में समर्पित करना चाहूंगा और अपने भारतीय फैंस के नाम भी। अगर आगे मौका मिला तो देश को ऐसे ही जिताऊंगा। साथ ही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने जीत के बाद जो रिंकू को ट्रॉफी दी ना, उस पर भी उन्होंने अपने शब्दों में कहा, मुझे लगता है कि रिंकू वो उभरता हुआ सितारा है, वो फिनिशर हैं जो कहीं ना कहीं MS धोनी और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की मुझे याद दिलाते हैं। यकीनन तौर पर उनका दर्जा वो तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में वो भारत के लिए एक ऐसे फिनिशर साबित होंगे जो हमें हर एक मैच में मदद दिलाएंगे, हर एक मैच में जीत दिलाएंगे, क्योंकि हमें एक फिनिशर की ही तलाश है और वो रिंकू पूरी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने रिंकू को वो ट्रॉफी दी ताकि वो अपनी वैल्यू पहचान सके। उम्मीद है वो खुश होंगे। दोस्तों, सूर्या के शब्द रिंकू को ट्रॉफी देने पर वाकई में दिल जीतने वाले हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रिंकू को T20 वर्ल्ड कप तक खिलाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना, नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज एरन हार्डी आए थे और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 10 रन ही बन पाया था। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं जायसवाल भी कहां रुकने वाले थे, चौके छक्के लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया का 4 ओवर में 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर का साथ छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ भी पवेलियन चले गए थे। उन्होंने बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर आसान सा कैच देकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 33 रनों के ही स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं और अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 34 रन ही बन पाया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 42 रन ही बन सका था। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर उन्होंने आसान सा कैच फील्डर को दे बैठा और टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर सूर्या भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 46 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले जा चुके थे। 5वें और अंतिम मैच में भारतीय टीम की बुरी हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। अब टीम इंडिया का पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, लेकिन रिंकू सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को 55 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जितेश शर्मा आ जाते हैं। इन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को बाहर निकालकर जितेश शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिए थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे भी बढ़ा रहे थे। लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा एरन हार्डी के शिकार हो गए और टीम इंडिया को 97 के स्कोर पर 5वां झटका भी लग गया। लेकिन वही श्रेयस अय्यर अकेले मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर खूब रन बरसाए और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया को संभाल लिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 6 बड़े झटके लग गए। लेकिन एक तरफ से अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। पटेल का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने रवि बिश्नोई के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन टीम के लिए 53 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया था और ऑस्ट्रेलिया के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ जॉस फिलिप मैदान पर उतरते हैं। उनके सामने गेंद लेकर अर्शदीप सिंह आए और उनकी पहली ही गेंद पर हेड ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया।
इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर भी स्ट्रबर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया और फिर इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़कर हैट्रिक लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और उन्होंने अपने ओवर में केवल 4 रन दिए।